बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन वेजिटेबल कबाब, जो कि बेहद मज़े के बनते हैं। सर्दियों का मौसम है और सर्दियों में ये वेजिटेबल बहुत ही अच्छी मार्केट में आई होती हैं। तो आज हम उसी हवाले से मज़ेदार से कबाब बनाएंगे। और जिन बच्चों को सब्ज़ियां पसंद नहीं हैं खाने में, तो उनको इस तरह से ये कबाब बना कर दें, यकीन करें वो आपसे मांग मांग कर खाएंगे। तो चलते हैं अपने किचन में और आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ एक पतीली ले ली है मैंने और उसमें शामिल करने लगी हूँ 3 गिलास के करीब पानी। हाफ़ टेबल स्पून इसमें नमक का जाएगा। और यहाँ चिकन है मेरे पास तकरीबन 250 ग्राम के करीब, जिसमें हड्डी वाला गोश्त भी शामिल है। ये इसमें शामिल कर देंगे। अब हमने इसको गलाना है। 3 गिलास पानी मैंने इसलिए शामिल किए हैं कि 2 गिलास हम इसको गलाने में इस्तेमाल करेंगे और 1 गिलास की यखनी हमें चाहिए। 15 मिनट पकते हुए हो चुके हैं, तो माशाल्लाह से 1 गिलास पानी का यानी कि 1 गिलास की यखनी हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है। तो इसमें मेरे पास ये सब्जियां हैं, जिनमें बंद गोभी है तकरीबन 1 से 1.5 पाव के करीब, जिसको मैंने बारीक सा काट लिया है। यहाँ गाजर भी शामिल करने लगी हूँ 1 कप के करीब। 2 मीडियम साइज़ की मेरे पास गाजर थी, जिन्हें मैंने कद्दूकश की मदद से कश कर लिया है। यहाँ मटर हैं हाफ़ कप के करीब। ये भी शामिल करने के बाद हमने इसको ज़्यादा मिक्स नहीं करना, दम वाली फ्लेम पर इसको कवर लगाकर छोड़ देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट के बाद देखें ये अच्छे से सॉफ़्ट हो चुकी हैं। हमने सब्ज़ियों को सिर्फ सॉफ़्ट करना है, पकाना बिल्कुल नहीं है। फ्लेम को ऑफ़ कर दें और इसे साइड पर रख दें। अब यहाँ कढ़ाई ले ली है मैंने और 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल शामिल कर रही हूँ। ऑयल हल्का सा ही गर्म हो तो 1 टेबलस्पून यहाँ पर मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा है और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन है, ये कुटी हुई है। 5 से 7 हरी मिर्चें हैं, जिन्हें मैंने चॉप कर लिया है, ये भी इसी में शामिल कर दें। अब इन तीनों चीज़ों को यानी कि अदरक लहसुन और हरी मिर्च और सफ़ेद ज़ीरे को हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है, यहाँ तक कि अदरक लहसुन में से एक प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। हमने इसको कोई कलर वगैरह नहीं देना। तो यहाँ पर हाफ़ कप मेरे पास है मैदे का, ये इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। अब मैदे को भी हमने कलर नहीं देना, बल्कि इसको अच्छे से भून लेना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो सके। 5 से 7 मिनट लगेंगे। लो फ्लेम पर हमने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। लो फ्लेम पर तकरीबन 5 मिनट लगे हैं, तो ये हमारा अच्छे से भुन चुका है और खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। तो 1 कप मैंने इसमें दूध का शामिल कर दिया है और फ्लेम को हमने यहाँ पर ऑफ़ कर दिया है ताकि गुठलियाँ वगैरह हमारी ना बन सकें। मैदे को और दूध को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें ताकि कोई भी गुठली वगैरह बाकी ना रहे। साथ के साथ यहाँ पर मैं कुछ मिसाले भी शामिल करने लगी हूँ, जिसमें काली मिर्च का पाउडर है 1 चम्मच के करीब और हाफ़ कप चम्मच मेरे पास है नमक का, क्योंकि हमने यखनी में भी नमक का इस्तेमाल किया था। मिक्स कर लें अच्छे तरीके से और जो सब्ज़ियां हमने भाप में पका कर रखी थी वो इसी में शामिल कर दें और साथ ही श्रेड की हुई और बॉयल की हुई चिकन भी इसी में शामिल कर दें और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लें। यहाँ फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है और लो फ्लेम पर हमने इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है ताकि तमाम चीज़ें वेल कंबाइन हो जाएं। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तकरीबन 4 से 5 मिनट मुझे इसे लो फ्लेम पर मिक्स करते हुए हो चुके हैं। देखें ये एक डो की शेप में आ चुकी है। तो यहाँ हमने इसको एक बाउल में कन्वर्ट कर लेना है और इसको ठंडा कर लेना है। जब ये ठंडा हो जाए यानी कि रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो हमने इसमें शामिल कर देना है हरा धनिया और मिक्स कर लेना है। मिक्सचर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हाथों पर लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल और हमने इसके कबाब तैयार कर लेने हैं। मीडियम साइज़ के यहाँ पर मैं कबाब तैयार कर लूँगी। आपको जिस शेप में आपको पसंद हो आप उसी शेप में बना सकते हैं। मैंने टिक्की की शेप में बना लिए हैं।
देखें, एक कबाब हमारा यहाँ पर बनकर रेडी हो चुका है। ये कितने खूबसूरत और मज़ेदार लग रहे हैं। देखने में ही ये बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं, खाने में तो और भी ज़्यादा मज़े के होंगे इंशाअल्लाह ताला। तमाम कबाब यहाँ पर मैंने रेडी कर लिए हैं। अब एक बाउल ले लिया है और उसमें शामिल करने लगी हूँ मैं 2 अंडे। इसकी हम सिर्फ कोटिंग अंडे से करेंगे। अगर आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। 2 चुटकी के करीब मैंने इसमें नमक भी शामिल किया है ताकि ऊपर वाली अंडे की कोटिंग हमारी फीकी ना रहे। अब एक एक कबाब को उठाना है और अंडे में डिप करते हुए हमने इसको शैलो फ्राई कर लेना है। ऑयल पहले ही मैंने गरम करने के लिए फ्राई पैन में रख दिया था। अब हमने इसको मीडियम हाई फ्लेम पर अच्छे से कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। क्योंकि हमारी तमाम चीज़ें कुक हुई हैं तो हमने बस जस्ट इसको कलर देना है। 3 से 4 मिनट ही लगेंगे। मीडियम हाई फ्लेम पर इनको हम अच्छे से कलर आने तक साइड को चेंज कर लेंगे। दूसरी साइड भी इसकी अच्छे सा कलर आने तक इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ मज़ेदार से हमारे चिकन वेजिटेबल कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। दोनों साइडों पर जब बेहतरीन सा कलर आ जाए तो हम इनको निकाल लेना है। और यहाँ पर मैंने इनको केचप के साथ सर्व किया है। आप चाहें तो हरी चटनी के साथ भी ले सकते हैं, मायोनीज़ के साथ भी ले सकते हैं। मार्केट में फ़्रेश सब्ज़ियाँ बिल्कुल आई हुई हैं, तो आप फटाफट से बनाएं और मज़े से इंजॉय करें। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनते हैं। बहुत ही कम मिर्च मिसालों के साथ ये कबाब को इतने टेस्टी बनते हैं कि खाने वाला खाता ही रह जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत मज़े के लगते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाअल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।